सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का ये एसएससी के लिए, एसएससी एग्ज़ाम्स 2025 के लिए इंग्लिश का ये फाउंडेशन बैच है जो कि फ्री है सभी लोगों के लिए। और ये हमारे चैनल एसएससी इंग्लिश बाय सत्यजीत पे मंडे टू फ्राइडे 8 PM पे अपलोड किया जाता है। और ये बैच किस चीज़ के लिए है? ये बेसिक्स टू एडवांस के लिए है। जो रिपीटर्स हैं वो भी पढ़ सकते हैं और जो न्यू कमर्स हैं वो उनके लिए भी है। ये एसएससी एग्ज़ाम 2025 जितने भी एग्ज़ाम्स हैं एसएससी के, सभी को ये टारगेट करने के लिए है। तो हम लोगों ने क्लास 1 में बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को देखा था और ये हमारा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का सेकंड क्लास होने वाला है। जो नए लोग हैं उसे मैं थोड़ी चीज़ें बता दूं कि हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में कल हम लोगों ने पढ़ा कि लेटर्स जो होते हैं, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। लेटर्स को हम लोगों ने देखा जो क्या होते हैं A to Z, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ जो लेटर्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं वर्ड्स, ठीक है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग कहते हैं फ्रेज, एंड ग्रुप ऑफ फ्रेज को कहते हैं क्लॉज, और ग्रुप ऑफ क्लॉजेज सेंटेंस कहलाते हैं। ये हम लोगों ने देखा। सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस होने के लिए उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें से हम लोगों ने सब्जेक्ट को देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन को करता है सेंटेंस में या जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होता है? जो एक्शन किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा वो वर्ब होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो रिसीवर होता है। एक्शन का क्या होता है? वो रिसीवर होता है, ठीक है। हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट देखा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है ऑब्जेक्ट की ही तरह होता है, बट उसमें फ़र्क ये होता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्शन का रिसिपिएंट होता है, और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वो किसी चीज़ के बारे में जो है क्वालिटी बताता है या प्रोफेशन बताता है सब्जेक्ट के, ठीक है। हम लोगों ने फिर उसमें पढ़ा था प्रेडिकेट क्या होता है। तो सब्जेक्ट को छोड़ के, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ के आगे का जो भी पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। ये हम लोगों ने देखा था कल। अब इससे आगे की क्लास हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग आज देखेंगे, हमारा पहला जो टॉपिक है आज के बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का वो है डिटर्मिनर्स, ठीक है। डिटर्मिनर्स क्या होता है? द वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन एंड स्पेसिफाई इट्स क्वांटिटी और रेफरेंस। डिटर्मिनर्स वो वर्ड होता है जो नाउन के पहले आता है। क्या करने के लिए आता है? स्पेसिफाई करता है। क्या, किस चीज़ को? क्वांटिटी को, मतलब उसकी मात्रा को बताता है, या उसके रेफरेंस को बताता है, ठीक है। डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं? जब आप लोगों ने सेंटेंस देखा होगा उसमें कहीं ना कहीं ए एन द देखा होगा, इसे कहते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल जितने भी हैं ए एन द वो डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। पॉसेसिव जितने भी हैं, ठीक है, जैसे माई, योर, आर, हीज, हर, इट्स, दियर, तो ये जितने भी पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है, और एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स हो या प्रोनाउंस हो, वो पॉसेसिव्स जितने भी वो डिटर्मिनर्स कहलाएंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव्स मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, दिस, दैट, दिस, दोज, और एडजेक्टिव भी होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, तो ये क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी होगा वो डिटर्मिनर्स कहलाएंगे अगर सेंटेंस में कहीं आएंगे। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? फ्यू, सम, लिटिल, ऑल, मैनी, मच, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये क्वांटिफायर्स होते हैं। तो ये मैंने इन शॉर्ट आप क्या समझ सकते हैं, जितने भी सेंटेंस में जितने भी आर्टिकल्स आएंगे, पॉसेसिव डिग्री एडजेक्टिव या प्रोनाउंस आएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउंस आएंगे, नंबर्स आएंगे कोई, और क्वांटिफायर्स आएंगे, तो वो सारे क्या होंगे? डिटर्मिनर्स होंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। जितने भी स्टूडेंट थे वो क्या थे? प्रेजेंट थे। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यहाँ पर इज, एम, आर क्या है? यहाँ पर वर्ब है। ऑल द स्टूडेंट्स, बात किसकी की जा रही है इस सेंटेंस में? ऑल द स्टूडेंट्स की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? ऑल द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, तो स्टूडेंट्स क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे उसका क्वांटिटी क्या बताया जा रहा है? रेफरेंस क्या है? ऑल, सभी को लिया जा रहा है। तो ये ऑल क्या है? ये है डिटर्मिनर्स। क्या है ये? डिटर्मिनर्स, ठीक है, ये डिटर्मिनर्स है। नेक्स्ट फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है। नेक्स्ट है ही इज़ अ टीचर। ही इज़ अ टीचर, किसके बारे में बात की जा रही है? ही के बारे में। तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। इज़ क्या है? यहाँ पर वर्ब है।
टीचर क्या है, उसका प्रोफेशन है, ठीक है। तो प्रोफेशन है तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पर जो अ दिया गया है, ही इज़ अ टीचर, तो ये जो अ दिया गया है ये क्या है, ये डिटर्मिनर है। अ क्या है यहाँ पर, डिटर्मिनर, ठीक है, डिटर्मिनर। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज नॉट माई पेन, दिस इज नॉट माई पेन। तो किसके बारे में बात की जा रही है, मेरे पेन के बारे में बात की जा रही है। तो रियल सब्जेक्ट माई पेन है, दिस जो है मतलब एक डमी सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये इसकी बात मैं आगे करूँगा। लेकिन इस सेंटेंस में डमी सब्जेक्ट तो होता है ये दिस, लेकिन इस सेंटेंस में दिस क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर्स, ठीक है, क्योंकि दिस दैट दिस दोज क्या होता है, डिटर्मिनर्स होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है फिर, टू मैन वॉज फाउंड गिल्टी, दो लोगों को दोषी पाया गया। तो किसे पाया गया, दो लोगों को पाया गया। तो टू मैन सब्जेक्ट है, क्या है ये, टू मैन सब्जेक्ट है। वॉज क्या है, वर्ब है। फाउंड क्या है, ये भी वर्ब है। वॉज है हेल्पिंग वर्ब और फाउंड क्या है, मेन वर्ब। गिल्टी क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ। तो टू मैन जो यहाँ पर है, जो मैन के रेफरेंस को बता रहा है कि कितने लोग थे, दो लोग थे, वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर्स हो जाएगा। क्या होगा, डिटर्मिनर्स, ठीक है। टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर्स हो जाएगा। डिटर्मिनर्स होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मतलब जितने भी जो भी सेंटेंस होंगे उसमें आर्टिकल्स, पॉसेसिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, नंबर्स और क्वांटिफायर्स जो भी आएंगे वो क्या होंगे, डिटर्मिनर्स होंगे। और वो कब आते हैं, वो हमेशा नाउन के पहले आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा दूँ, हमेशा यहाँ पर नाउन के पहले आया है। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, क्योंकि कि ये क्या है, नेम है, तो उसके पहले आया है। इज अ टीचर, टीचर क्या है, एक नेम है, उसके पहले अ आया है। दिस इज नॉट माई पेन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में सिर्फ मैंने दिस को ही बताया, दिस के अलावा यहाँ पर माई भी दिया गया है, पॉसेसिव्स दिया गया है। तो माई भी क्या है, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव्स है। इस सेंटेंस में दो दो डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस इज नॉट माई पेन, माई क्या है यहाँ पर, डेमोन्स्ट्रेटिव है। तो दिस भी डेमोन्स्ट्रेटिव्स है और डेमोन्स्ट्रेटिव मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, डिटर्मिनर्स है, और माई भी क्या है, डिटर्मिनर्स है। नेक्स्ट सेंटेंस में टू मैन वॉज फाउंड गिल्टी, तो टू यहाँ पर क्या है, ये भी डिटर्मिनर्स है, क्योंकि उसके रेफरेंस को बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हम लोगों का वर्ब। वर्ब क्या होता है, मैंने पहले भी इसे बताया था कल के क्लास में, एक्सप्रेसेस एन एक्शन, स्टेट और एन इवेंट। वर्ब क्या होता है, जो किसी एक्शन को दिखाता है, किसी काम को दिखाता है, किसी स्टेट को दिखाता है। स्टेट का मतलब किसी की अवस्था को दिखाता है, ठीक है, मतलब बीइंग। एंड इवेंट मतलब किसी चीज़ के हैपनिंग को, किसी चीज़ के घटित होने को दिखाता है, वो क्या होता है, वर्ब होता है। अब मैंने बस इतना ही कल की क्लास में बताया था, आज मैं बताता हूँ कि जो वर्ब स्टेट को दिखाता है उसे कहते हैं डिनोट्स, मतलब स्टेट्स, स्टैटिक वर्ब कहलाता है। वर्ब दैट डिनोट्स स्टेट इज नॉन एज स्टैटिक वर्ब एंड द वर्ब्स दैट डिनोट्स एक्शन इज नॉन एज डायनामिक वर्ब। तो वर्ब कितने टाइप के हम लोगों ने पढ़ा, स्टैटिक वर्ब और डायनामिक वर्ब। ये किस बेस पे है, स्टेट और एक्शन को दिखाने के बेस पे है। वर्ब का मेन टाइप जो होता है वो होता है दो टाइप का, ठीक है। वर्ब कितने टाइप के होते हैं, वर्ब होते हैं दो टाइप के। पहला हेल्पिंग वर्ब, जिसे एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, दूसरा होता है मेन वर्ब। एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब होता है जो हेल्प करता है मेन वर्ब को, मतलब मेन वर्ब तो सेंटेंस में आएगा ही। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा मस्ट कम इन द सेंटेंस, सेंटेंस में ये आना ही आना है, मेन वर्ब हमेशा ही होगा, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब होगा ही होगा। सेंटेंस में दो चीज़ हम लोगों ने कल पढ़ा था, सेंटेंस में दो चीज़ हमेशा होगा, एक पहला सब्जेक्ट होगा ही होगा, दूसरा वर्ब होगा ही होगा। तो सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, वर्ब होगा, तो वर्ब में कौन सा वर्ब होगा, मेन वर्ब हमेशा ही होगा। हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो मेन वर्ब तो आना ही है। हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है, अगर आएगा तो वो मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए आएगा और उससे पहले आएगा, कम्स बिफोर मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले आएगा और मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए आएगा। मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द सेंटेंस, सेंटेंस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेन वर्ब आएगा ही आएगा। हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर होगा तो मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए आएगा और मेन वर्ब से पहले आएगा। अब हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब पढ़ा, हम लोगों ने दो टाइप क्या पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब भी दो टाइप के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब,
दूसरा टाइप है मॉडल एक्सुलरी वर्ब। एवी का मतलब यहाँ पर है एक्सुलरी वर्ब, ठीक है। और अगर मैं एम भी लिखूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा था कम्स बिफोर या एम भी, तो यहाँ एम भी का मतलब क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब क्या होता है, इट वर्क्स एज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आ सकता है। मैंने अभी क्या बताया आपको पीछे कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए आता है और मेन वर्ब से पहले आता है, और ये सेंटेंस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब एक्सुलरी वर्ब अगर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये बात समझ गए। अगर एक्सुलरी वर्ब होता है सेंटेंस में, अगर होता है तो वो मेन वर्ब से पहले आएगा और उसे हेल्प करेगा। यहाँ पर मैंने क्या बताया, इट वर्क्स एज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब तो होता ही होता है, कभी कभी ये मेन वर्ब का भी काम करता है। कब करता है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखना है, ये नहीं समझना है कि हर एक चीज़ एक ही साथ आपको समझ आ जाएगा या एक ही साथ सब कुछ मैं बता दूं, क्योंकि इंग्लिश क्या है, मैंने कल भी बताया था, इंग्लिश क्या है, एक साथ आप सब चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। इसमें थोड़े थोड़े चीज़ों को आपको समझना होगा और फिर आप जो है कुछ टाइम बाद बेसिक्स ऑफ इंग्लिश 5-6 क्लास होने वाले हैं, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखना है। और जो लोग इस क्लास को पूरा देख रहे हैं तो उसके बाद उन्हें क्या करना है, इसका मतलब देखने के साथ साथ ही एक कॉपी बनाना है। कॉपी जो है रेड पेन, ब्लू और ग्रीन पेन से सजा के नहीं लिखना है, इतना साफ लिखना है जो आपको सिर्फ समझ आए और एग्जाम के टाइम आप क्या कर पाए, उसे रिवाइज कर पाए, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में आ सकता है और मेन वर्ब। एक्सुलरी वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब तो होगा ही होगा, क्योंकि एक्सुलरी वर्ब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो काम करेगा ही, ये कभी कभी मेन वर्ब भी हो जाता है, अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो कौन कौन सा वर्ब होगा जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, तो ये होता है इज होता है, एम होता है, आर होता है, वॉज होता है, वर होता है, बिन होता है, बिंग होता है। तो ये जो फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा, इज, एम, आर, वॉज, वर, बिन और बिंग, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बी फॉर्म। इसे कौन सा फॉर्म बोलते हैं, ये बी फॉर्म है, ठीक है। प्राइमरी एक्सुलरी फॉर्म का ये बी फॉर्म है। ये जो डू, डज और डिड हम लोग देख रहे हैं नीचे, डू, डज और डिड, ठीक है। ये डू, डज और डिड, ये कौन सा फॉर्म है, ये डू फॉर्म है, ये डू फॉर्म है। और हम लोगों ने जो यहाँ पर देखा है, हैव, हैज़ और हैड, हैव, हैज़ और हैड, ये हैव फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, हैव का फॉर्म है, ठीक है। ये 3 फॉर्म में होते हैं। तो ये मैंने बस समझाने के लिए लिखा है बी, डू और हैव। बाकी आपको फोकस इसी चीज़ पे करना है कि इज़ किसके साथ यूज़ किया जाता है। ये इज़ के सामने जो मैंने लिखा है ही, सी, इट और सिंगुलर नेम, वो इसलिए लिखा गया है कि इज़ किसके साथ यूज़ किया जाता है, ही इज़, ठीक है। ही के साथ इज़ का यूज़ किया जाता है। सी इज़, सी के साथ इज़ का यूज़ किया जाता है। इट इज़, इट के साथ इज़ का यूज़ किया जाता है। सिंगुलर नेम मीन्स किसी का भी नाम, लेकिन वो सिंगुलर हो, मतलब एक लोग हो या एक चीज़ें हो, कोई भी अगर चीज़ है, कोई वस्तु है तो वो एक हो तो उसके साथ सिंगुलर अगर होगा वो तो इज़ का यूज़ किया जाएगा। अगर वो प्लूरल होगा तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। सिर्फ एम जो है सिर्फ आई के साथ यूज किया जाता है, आर किसके साथ यूज किया जाता है, यू के साथ यूज किया जाता है, वी के साथ यूज किया जाता है, दे के साथ यूज किया जाता है। और प्लूरल नेम जितने भी होंगे, प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा जितने भी नेम होंगे, ठीक है, 2, जैसे राम एंड श्याम तो 2 लोग हो गए ना, तो उसके साथ आर का यूज किया जाएगा। जैसे हम लोग यूज करेंगे ऑल द स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था ना, ऑल, एक एग्जाम्पल में ऑल द स्टूडेंट्स आर, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स आर, है ना, ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, है ना, आर प्रेजेंट। तो आर किसके साथ यूज किया गया है, ऑल द स्टूडेंट्स, मतलब एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स। ऑल द स्टूडेंट्स मीन्स क्या, सारे ही स्टूडेंट्स, तो एक से ज़्यादा है मतलब वो प्लूरल है, तो आर का यूज़ किया जाएगा। आई का यूज़ किया जाता है, सॉरी वॉज का यूज किया जाता है आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नेम के साथ। उसी तरह वर्ड का यूज़ किया जाता है यू, वी, दे और प्लूरल नेम के साथ। बिन और बीइंग के बारे में मैं इसे बाद में मतलब डिटेल में मैं बताऊंगा। फिलहाल आपको सिर्फ ये पता रखना है बिन और बीइंग जो पेसिव वॉइस में यूज़ किया जाता है। अब पेसिव वॉइस जब मैं वॉइस पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप ये समझ सकते हैं पेसिव वॉइस क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट खुद से काम नहीं करता है बल्कि सब्जेक्ट पे ही काम किया जाता है, ठीक है, वो पेसिव वॉइस होता है। तो फिलहाल
इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, बीन और बीइंग को, लेकिन मैंने लिखा है इसलिए ताकि आप ये बाद में नहीं बोले कि ये मैंने बताया ही नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है। तो बीन और बीइंग को फिलहाल आप इग्नोर कर सकते हैं, आपको फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है नीचे, नेक्स्ट है डू। डू का यूज़ किया जाता है आई के साथ, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ। डज का यूज किया जाता है ही, सी, इट सिंगुलर नेम के साथ। और डिड का सारे ही प्रोनाउंस, चाहे वो आई, वी, यू हो, ही, सी, इट सिंगुलर नेम प्लूरल नेम सबके साथ डिड का यूज़ किया जाता है। हैव का यूज़ किसके साथ किया जाता है? हैव का यूज़ किया जाता है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नेम के साथ। हैज़ का यूज किया जाता है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर नेम के साथ। और हैड सेम एज डिड, हैड इज यूज विथ ऑल प्रोनाउंस, ठीक है, हैड का यूज सारे ही प्रोनाउंस के साथ किया जाता है। तो जो मैंने अभी यहाँ पर बताया किस प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब का यूज़ किसके साथ किया जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है, इसे एक बार पढ़ लेना है अच्छे से ताकि आपको ध्यान में रहे। बाकी हम लोग जब सेंटेंस में इसका यूज़ देखने वाले हैं तो फिर ये खुद ही आपको याद हो जाने वाला है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब के बाद मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब। हम प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा कि ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब तो होगा ही होगा, एक्सक्लूसिव वर्ब है तो मेन वर्ब भी कभी कभी बन जाता है। लेकिन मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब कभी मेन वर्ब नहीं बनता। ये क्या लिखा हुआ है? वर्क्स एज हेल्पिंग वर्ब ओनली। सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब ही के जैसा ही काम करेगा, ये कभी मेन वर्ब नहीं हो सकता। ऑलवेज नीड्स अ मेन वर्ब आफ्टर देम। मतलब मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब जब भी आएगा इसके बाद मेन वर्ब इसे चाहिए। मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब ऐसे नहीं आ सकता है, इसके बाद हमेशा ही इसे मेन वर्ब चाहिए। और प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब जो है इसके बाद जरूरी नहीं है कि मेन वर्ब आए, ये मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन इसके बाद अगर एडजेक्टिव्स होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये अकेला भी आ सकता है। पर मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब के बाद हमेशा ही हमें क्या चाहिए? मेन वर्ब चाहिए। कौन कौन से मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब होते हैं? वो होते हैं मे, माइट, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, ठीक है। तो और होते हैं नीड, डेयर, यूज टू। मैंने नीड, डेयर, यूज टू को अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि ये मे, माइट, कैन, कुड, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, वुड ये क्या होते हैं? ये होते हैं कंप्लीट मॉडल्स। ये क्या होते हैं? कंप्लीट मॉडल्स, ठीक है, ये कंप्लीट मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब होते हैं। जबकि नीड, डेयर और यूज टू ये तीन जो होते हैं ये पार्शियल मॉडल्स होते हैं। पार्शियल का मतलब ये आधे अधूरे होते हैं। आधे अधूरे मतलब ये है कि ये जो है हमेशा मतलब मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब के ही रूप में काम नहीं किया जाता है, इसका यूज़ कभी कभी मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। मैंने अभी बताया कि मेन वर्ब नहीं हो सकता है, ये मेन वर्ब नहीं हो सकता है, लेकिन इसीलिए मैंने इसे कैटेगराइज करके बताया है कि नीड, डेयर, यूज टू का यूज़ मेन वर्ब के भी रूप में किया जाता है, इसलिए इसे पार्शियल मॉडल्स बोलते हैं, ठीक है। बाकी आपको यही ध्यान रखना है कि मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होता है, ये मेन वर्ब नहीं होता है। बस ये तीन एक्सेप्शन है, नीड, डेयर और यूज्ड टू, ये हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में काम करते हैं, इसलिए इसे पार्शियल मॉडल्स बोलते हैं। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मेन वर्ब का दो टाइप, हेल्पिंग वर्ब, एक्सक्लूसिव वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के भी दो टाइप को हम लोगों ने पढ़ा, प्राइमरी एक्सक्लूसिव वर्ब, मेन मॉडल एक्सक्लूसिव वर्ब। अब मेन वर्ब को हम लोग देखते हैं, मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब क्या होता है? मस्ट कम इन द सेंटेंस, ये आना ही आना है सेंटेंस में, इसके बिना सेंटेंस में काम नहीं चल सकता है, ठीक है, हमेशा ही आएगा। मेन वर्ब जो होता है ये इसके 5 फॉर्म होते हैं। पहला होता है वर्ब 1, दूसरा होता है वर्ब 2, तीसरा होता है वर्ब 3, फिर वर्ब 4 और वर्ब 5, ठीक है। तो जैसे ये जो वर्ब 1 जो होता है इसे बेसिक बोलते हैं, ठीक है, ये बेसिक फॉर्म है, वर्ब के बेसिक फॉर्म है ये, ठीक है। सॉरी, वॉक, जैसे मैंने एक वर्ब लिया वॉक, वॉक मतलब चलना, इसका वर्ब 2 जो होता है, ठीक है, वर्ब 2 और वर्ब 3 हमेशा ही पास्ट में यूज़ किया जाता है। सिर्फ वर्ब 3 एक ही में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब होता है, प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, तो उसमें सिर्फ वर्ब 3 का यूज़ किया जाता है। बाकी ये वर्ब 2 और वर्ब 3 हमेशा ही पास्ट के लिए, पास्ट की चीज़ों को दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है, जो बीत चुका है। वॉक का वर्ब 2 क्या हो जाता है? वॉकड हो जाता है। वर्ब 3 वॉकड हो जाता है। वॉकिंग में आईएनजी। वर्ब 4 क्या होता है? आईएनजी फॉर्म होता है, मतलब बेस फॉर्म के साथ, बेस फॉर्म जो होता है, ठीक है, उसके साथ आईएनजी का यूज़ किया जाता है। बेस फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब 1 क्या है? बेसिक फॉर्म है, जिसे बेस फॉर्म भी बोलते हैं,
उसे आईएनजी से उसके पीछे लगाया जाता है। जैसे वॉक है उसमें आईएनजी हमने लगाया तो क्या बना ये वॉकिंग। उसी तरह वर्ब 1 में सिर्फ एस लगा दिया जाता है, मतलब बेस फॉर्म के साथ जब एस लगा दिया जाता है तो वो वर्ब 5 बन जाता है, तो ये हो जाता है वॉक्स। सेम उसी टाइप से टॉक क्या हो जाता है, टॉक्ड होता है, टॉक्ड होता है वर्ब 3 में, वर्ब 4 में टॉकिंग होता है, वर्ब 5 में टॉक्स होता है। स्टडी बेस फॉर्म है जो वर्ब 2 में स्टडीड होता है, वर्ब 3 में स्टडीड होता है, वर्ब 4 में स्टडिंग हो जाता है आईएनजी लग के, और वर्ब 5 में जो है स्टडीज़ हो जाता है, क्योंकि वाई जो है आई में चेंज हो जाता है और एस हो जाता है। एस मैंने सिर्फ यहाँ पर लिखा, यहाँ ई एस भी यूज़ किया जा सकता है, एस या ई एस दोनों ही यूज़ किया जाता है। ये अलग अलग वर्ब पे डिपेंड करता है कि कब उसमें एस यूज़ करते हैं, कब ई एस यूज़ करते हैं, ठीक है। इन कुछ वर्ब को मैंने अलग से लिखा है क्योंकि इनके क्या होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 फॉर्म या तो सेम होते हैं, जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट, ठीक है, या इसके जो वर्ब 2 और वर्ब 3 फॉर्म होते हैं वो बिल्कुल ही वर्ब 1 से अलग होते हैं, मतलब बेस फॉर्म से बिल्कुल ही अलग होते हैं। जैसे सिट सेट हो जाता है, सेट सीटेड तो नहीं होता है ना, क्योंकि ईडी जैसे हम लोगों ने पढ़ा वर्ब 2 में ईडी यूज़ किया जाता है, तो सीटेड नहीं होता है, सीट क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। वर्ब 3 फिर सेम बेस फॉर्म की तरह सीट हो जाता है। गो की बात करें तो गो क्या हो जाता है, वर्ब 2 में वेंट हो जाता है, वर्ब 3 में गॉन हो जाता है। बाकी क्या हो जाता है, गो में आईएनजी यूज़ किया जाता है, जैसे पुट होता है, कट होता है, सिट होता है, इसमें क्या हो जाता है, लास्ट वाला डबल टी हो जाता है। तो ये कैसे होता है इसके भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम वर्ब चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि वर्ब बेस फॉर्म में जब हम ईडी जोड़ते हैं तो वर्ब 2 वर्ब 3 बनता है, आईएनजी जोड़ते हैं तो वर्ब 4 बनता है, और वर्ब 5 बनाने के लिए एस या ईएस का यूज़ किया जाता है उसके लास्ट में, ठीक है। सेम वैसे ही वर्ब 5 बनाया गया है, पुट्स, कट्स, सिट्स और गोज, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग नाउन को देखेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने देखा था, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग अलग जो टाइप है हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वर्ब पढ़ लिया है। अब नाउन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, नाउन को देखने वाले हैं। अब नाउन का मतलब ये मत नहीं समझना है आप लोगों को कि नाउन बस इतना में ही खत्म हो जाने वाला है कि हम लोगों ने नाउन इतना ही पढ़ लिया, प्रोनाउन इतना ही पढ़ लिया। ये इन शॉर्ट आपको बेसिक्स, इंग्लिश के बेसिक्स नॉलेज के लिए है, ताकि आपको बेसिक्स जब तक नहीं पता होंगे तब तक आप इंग्लिश को सही से समझ नहीं सकते हैं। और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ही मैंने कल भी बताया था, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश जब आप समझ लेंगे तो आपका ये 40 to 50% इंग्लिश में मतलब काम आने वाला है, 40 to 50% को कवर कर लेता है ये। तो नाउन को हम लोग देखते हैं। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन। पहले भी बताया आपको जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कर रहा था, इंट्रोड्यूस कर रहा था। तो नेमिंग वर्ड्स जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। मतलब जो नाम को दिखाए, किसी के भी नाम को दिखाए, चाहे वो किसी पर्सन के नेम को दिखाए, किसी थिंग्स के नेम को दिखाए, किसी प्लेस के नेम को दिखाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, नाउन होता है। मतलब सिर्फ वो नेम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ का नेम हो। तो अब ये नाउन के बारे में कुछ बातें हम लोग जानेंगे, डिटेल में नाउन चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ बातें क्या है जो इंपॉर्टेंट है अभी आपको जानने के लिए, वो होता है सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है नाउन, ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, या कॉम्प्लीमेंट के भी रूप में आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने देखा था, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो किसी चीज़ के क्वांटिटी को दिखाता है, ठीक है, या प्रोफेशन को दिखाता है। क्या दिखाता है, प्रोफेशन को दिखाता है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। नाउन कैसे आ सकता है, या तो वो सब्जेक्ट हो की जगह आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है, या कॉम्प्लीमेंट की जगह आ सकता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हम लोगों ने कल डिफरेंस भी पढ़ा था, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा पॉइंट है, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स ऑलवेज टेक्स अ नाउन आफ्टर देम। आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स जब भी आएंगे, हम लोगों ने अभी डिटर्मिनर्स थोड़ी देर पहले पढ़ा, जिसमें डिटर्मिनर्स का ही टाइप था आर्टिकल्स, ठीक है। तो आर्टिकल्स को मैंने यहाँ पर अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि आर्टिकल्स जो होते हैं ये अलग से इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि ये ए एंड द हमेशा नाउन के पहले आते हैं, और कुछ डिटर्मिनर्स होते हैं जो बाद में भी आते हैं, इसलिए डिटर्मिनर्स को मैंने अलग से लिखा है। तो आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स जब भी आएंगे वो हमेशा ही क्या होते हैं, अपने बाद नाउन लेते हैं। नाउन दो टाइप के हो सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ऐसे नाउन के और भी टाइप होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो भी हम लोग पढ़ेंगे नाउन चैप्टर में। अभी फिलहाल आपको क्या जानना है, काउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। काउंटेबल क्या होते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे एक कोई, जैसे हमारे पास 5 पेन है, तो 1 पेन है, 2, 3, 4, 5, तो उसे क्या किया हम लोगों ने, हमें कैसे पता चला ये 5 पेन है, क्योंकि हम उसे क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। तो जिसे हम गिन सकते हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे 10 हो,
चाहे 1,00,000 हो, जिसे हम गिन सकते हैं वो क्या होगा, काउंटेबल होगा। ऐसी चीज़ें जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे आपके पास पानी है, 1 गिलास पानी, क्या आप पानी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, मतलब वो अनकाउंटेबल है। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है। मिल्क है आपके पास, क्या आप गिन सकते हैं, नहीं, अनकाउंटेबल है। आपके पास जो है राइस है, चावल, क्या आप उसे गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, वो अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल क्या होगा, जिसे हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल क्या होगा, जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। अब ये काउंटेबल नाउन जो होता है, काउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन, तो अब हम इसे गिन सकते हैं। तो इसके 2 टाइप होते हैं, पहला सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये कैसे होते हैं, जब कोई भी चीज़ काउंटेबल होगा, मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, वो एक होगा, ठीक है, खुद में एक होगा। जैसे मेरे पास एक पेन है लेट से, तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि एक है। वही मैंने अभी कहा कि हम मेरे पास 5 पेन है, तो 5 पेन क्या है, एक से ज़्यादा है, वो प्लूरलिटी को दिखाता है, तो वो प्लूरल होंगे। तो काउंटेबल नाउन कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं, पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन के बारे में आपको क्या याद रखना है, काउंटेबल जब भी होगा मतलब गिनती कर सकते हैं, तो या तो एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकता है। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मतलब एक वचन मतलब एक होते हैं, द्विवचन मतलब 2, और बहुवचन मतलब 2 से भी ज़्यादा, 3, 4, 5। लेकिन इंग्लिश में वैसा नहीं होता, इंग्लिश में सिर्फ होता है अगर एक है तो वो सिंगुलर होगा, एक से ज़्यादा है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो प्लूरल कहलाएगा, वो प्लूरल काउंटेबल नाउन कहलाएगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या मैंने लिखा है, ही लिव्स इन कोलकाता, वो कहाँ रहता है, कोलकाता में रहता है। तो ये कोलकाता जो नेम आया है, ये नेम जो आया है कोलकाता, ये किसी प्लेस का नाम है, ये क्या हो जाएगा, नाउन होगा। मैंने क्या बताया, वो नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन, मतलब नेमिंग वर्ड्स जिससे नाम का पता चले, चाहे वो पर्सन हो, चाहे कोई थिंग हो, चाहे प्लेस हो। तो कोलकाता क्या है, प्लेस है, कोई जगह का नाम है, ये क्या होगा, नाउन होगा। जैसे मैंने लिखा अमित, सॉरी यहाँ अमिक मैंने लिखा है, अमित होना चाहिए, या अमिक ही अगर किसी का नेम है, तो अमिक राइट्स अ लेटर, अमिक एक लेटर लिखता है, तो अमिक क्या है, किसी का नेम है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। जैसे दे प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं, क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल क्या है, किसी गेम का नेम है, ये नेम है, तो ये क्या होगा, नाउन होगा। आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ, पानी क्या है, नेम है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन होगा। पर ये कैसा नाउन होगा, वाटर, अनकाउंटेबल नाउन होगा, क्योंकि वाटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। बाकी फुटबॉल जो नेम है, इसे हम गिन सकते हैं, 1 फुटबॉल, 2 फुटबॉल। कोलकाता प्लेस का नेम है, तो ये मतलब काउंटेबल नाउन में नहीं आएगा। ये जो मैंने कहा अभी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, तो उसके एक टाइप है प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये नेम को दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा है ही हैज़ 5 पेन्स, उसके पास 5 पेन है, तो 5 पेन है मतलब हम उसे गिन सकते हैं, तो वो क्या होगा, काउंटेबल नाउन होंगे। काउंटेबल तो होंगे, लेकिन कैसे काउंटेबल नाउन होंगे, वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा है, ठीक है, समझ आ गया होगा नाउन। अब हम लोग देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले यूज़ किया जाता है, मतलब नाउन के बदले यूज़ करने का मतलब ये कि हम बार बार नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। किसी सेंटेंस में अगर किसी का नाम, किसी के बारे में हम बोल रहे हैं, तो उसका नाम बार बार रिपीट ना हो, उसके लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम हम लोग उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करेंगे नाउन, दूसरी बार से प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, उसका नाम बार बार यूज ना हो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी नाउन का। जैसे ही इज़ एन एक्टर, वो क्या है, एक एक्टर है, तो ही की जगह क्या आ सकता था, मे बी यहाँ अमित आ सकता था, राकेश आ सकता था, श्याम आ सकता था, मोहन आ सकता था, मोहन इज़ एन एक्टर, श्याम इज़ एन एक्टर। तो किसी के नेम से बचने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब नाउन के बदले जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। जैसे सी प्लेज गिटार, वो गिटार बजाती है, कौन गिटार बजाती है, हो सकता है ये सीता हो, गीता हो, ठीक है, कोई भी हो सकती है। तो ये जो सी यूज़ किया गया है किसी के नेम के बदले, ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा। दिस इज़ हीज़ कार, ये किसका कार है, उसका कार है, तो हीज़ यहाँ पर जो दिखाया गया है ये क्या है, प्रोनाउन है। ऐसे दिस भी प्रोनाउन है, बाद में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो हीज़ यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, दिस भी प्रोनाउन है, दोनों ही प्रोनाउन है यहाँ पर, क्योंकि जो दिस इज हीज़ कार मैंने कहा, मतलब यह उसका कार है। अब उसका किसका कार है, या तो श्याम का कार होगा, मोहन का कार होगा, किसी का तो कार होगा,
तो वो किसका कार है उसका नाम नहीं बताया गया यहाँ पर, तो उसके नेम के बदले यूज़ किया गया हीज वर्ड, इसलिए हीज क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन में हम लोगों ने क्या समझा, नाउन में पहले क्या समझा कि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, मतलब किसी पर्सन के नेम हो सकते हैं, वो प्लेस के नेम हो सकते हैं, किसी थिंग्स के नेम हो सकते हैं। ये हमेशा सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। हमेशा जब भी आर्टिकल होंगे, डिटर्मिनस होंगे, उसके बाद हमेशा ही नाउन का यूज़ किया जाएगा। नाउन दो टाइप के हो सकते हैं, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब जिसे नहीं गिन सकते हैं, तो नहीं गिन सकते हैं फिर तो उसे हम लोग कैटेगराइज कर ही नहीं सकते हैं। काउंटेबल होगा तो उसे दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, प्लूरल और सिंगुलर। सिंगुलर होंगे मतलब एक, और एक से ज़्यादा होंगे तो प्लूरल, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले यूज किया जाता है, मतलब उसके रिपीटेशन से बचने के लिए, वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। क्लियर, नाउन प्रोनाउन समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं तो नाउन प्रोनाउन हम लोगों को समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे है एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, उसके क्वालिटी को बताते हैं, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव का जो है हिंदी कोई भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि अगर आप हिंदी सब कुछ के जानने लगेंगे कि नाउन को संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं, तो फिर आप हिंदी ही पढ़ने लगेंगे, ठीक है। फिर इंग्लिश नहीं सीख पाने वाले हैं आप, इसलिए इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश पे फोकस करना है, हिंदी नहीं पूछना है। नेक्स्ट, तो क्या करते हैं, ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऐसा समझ सकते हैं आप। जैसे तरुण इज अ क्लेवर बॉय, तरुण क्या है, एक क्लेवर बॉय है। कैसे, यहाँ देखते हैं, तरुण क्या है, किसी का नेम है, तरुण क्या है, किसी का नेम है, तो तरुण क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाउन हो जाएगा। इज क्या है, यहाँ पर वर्ब है। अ क्या है, यहाँ पर आर्टिकल है, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा था डिटर्मिनस बोल सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनस का ही टाइप होता है आर्टिकल, ए एन द हम लोगों ने वहाँ पर देखा था। तो अ क्या है यहाँ पर, अ क्या है यहाँ पर, अ है यहाँ पे आर्टिकल, ठीक है। तरुण क्या है, नाउन है। इज क्या है, वर्ब है। अ क्या है, आर्टिकल है। क्लेवर क्या है, क्लेवर और बॉय, बॉय क्या है, किसी का नेम जानने के लिए, जैसे बॉय और गर्ल नेम रखा गया, तो ये भी एक नेम है ना, जिससे हम जानते हैं कि बॉय और गर्ल, तो ये भी नेम है, इसलिए बॉय भी क्या है, ये नाउन है। क्लेवर क्या है, ये नाउन के पहले आया है, मतलब ये एडजेक्टिव है। कैसा, जैसे तरुण इज अ बॉय, हम ये भी बोल सकते हैं तरुण एक लड़का है, तो तरुण नेम से ही पता है कि वो लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है, क्लेवर बॉय है, मतलब उस नाउन, ये जो नाउन है बॉय, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है कि वो कैसा है, क्लेवर है, चालाक टाइप का है। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो देता है नाउन के बदले में, उसके क्वालिटी को बताता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। इस सेंटेंस में अगर तरुण को हम देखें तो ये नाउन तो है ही, लेकिन सेंटेंस के फंक्शन के अकॉर्डिंग तरुण क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। तरुण क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, या हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पर मेन वर्ब बोलेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जब भी हेल्पिंग वर्ब होंगे, हेल्पिंग वर्ब अगर होंगे, ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा। अगर मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब ही क्या बन जाता है, ये मेन वर्ब बन जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी मेन वर्ब है, क्या है, गो, इट, स्टडी, रीड, कुछ ऐसा है, नहीं है, मतलब इज क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है। अ क्या है, आर्टिकल है। क्लेवर क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, और जो बॉय है ये क्या है, नाउन है। तरुण को अगर देखिए, ये सब्जेक्ट है। हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो भी होता है, मतलब इज अ क्लेवर बॉय, ये क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया हर एक चीज़ को इसमें। अब हम लोग दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दूसरा क्या है, एग्जाम्पल, साहिल वॉज एन आइडियल स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। साहिल एक आइडियल स्टूडेंट है अपने क्लास का। साहिल क्या है, नेम है किसी का, ये क्या होगा, नाउन होगा। वॉज क्या होगा, यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब होता अगर इसके बाद मेन वर्ब आता है, यहाँ पर मेन वर्ब कुछ भी नहीं है, कोई भी वर्क नहीं किया जा रहा है, कोई भी काम नहीं है, एक्शन नहीं है, तो ये क्या है, मेन वर्ब है। एन क्या है, यहाँ पर आर्टिकल है। आइडियल स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट किसी नेम से हम जानते हैं ना किसी चीज़ को, स्टूडेंट, तो ये भी एक नेम है, मतलब ये नाउन है। स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर नाउन है, ठीक है।
अगर नाउन है और उसके पहले बताया गया है, उसके क्वालिटी को बताया गया है, वह कैसा स्टूडेंट है, आइडियल स्टूडेंट है। तो जो किसके स्टूडेंट के यहाँ पर क्या बता रहा है, आइडियल क्या कर रहा है, स्टूडेंट के क्वालिटी को बता रहा है कि वो स्टूडेंट कैसा है साहिल, आइडियल स्टूडेंट है, उसके क्वालिटी को बताने के लिए आया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आइडियल क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जो है नाउन, उसके बारे में ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि स्टूडेंट कैसा है, वो आइडियल है या उसके क्वालिटी को बता रहा है। ऑफ हीज क्लास, कहाँ का, अपने क्लास का। तो ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, फिर समझ में आएगा। हीज क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि हीज क्लास, अपने क्लास का। तो किसके क्लास का, वो किसके क्लास का, साहिल की क्लास का। किसकी क्लास का, वो साहिल अपने क्लास का। तो साहिल के बदले यहाँ पर नेम आया है हीज, इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन है। क्लास क्या है, नाउन है। ठीक है, क्लास क्या है, यहाँ पर नाउन है। साहिल अगर फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि साहिल के बारे में बात किया गया है इस सेंटेंस में, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। बाकी साहिल के बाद जो भी है वो क्या है, प्रेडिकेट। क्लियर। अब एक चीज़ नोट करना है, मतलब ध्यान में रखना है। नोट करने का मतलब आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आर्टिकल आएंगे, उसके बाद एडजेक्टिव आएंगे, तो उसके बाद नाउन आएंगे। ये एक मतलब स्ट्रक्चर है ग्रामर के सेंटेंस का, कि जब नाउन आएगा उसके पहले एडजेक्टिव आएगा और उसके पहले आर्टिकल आएगा। ठीक है, आर्टिकल आएगा। ये इसलिए बताया जाता है क्योंकि हम लोग जैसे एडजेक्टिव को पहले ले लिए, फिर आर्टिकल को लिख लिए सेंटेंस में, फिर नाउन को लिख लिए, तो ये स्ट्रक्चर गलत है। स्ट्रक्चर इसलिए ताकि आपको ये पता हो कि कब आर्टिकल कब आता है, एडजेक्टिव कब आता है, मतलब किस प्लेस पे आता है, और नाउन किस प्लेस पे आता है, उसके लिए है ये। ठीक है, बाकी अभी हम लोग देखने वाले हैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि समझ में आए। एग्जाम्पल में बताया गया है दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट। ये क्या है, एक गुड प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट क्या है, नेम है किसी चीज़ का, क्या है ये, नेम है। प्रोडक्ट क्या है, किसी चीज़ का नेम है। ठीक है, प्रोडक्ट किसी चीज़ का नेम है। गुड क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बता रहा है कि वो अच्छा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है। मतलब ये प्रोडक्ट क्या है, नाउन है। ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। ठीक है, और अ क्या है, उसके पहले जो आया गया है अ, ये क्या है, ये आर्टिकल है। तो इस स्ट्रक्चर को याद रखना है, जब भी आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन तीनों एक साथ आएंगे तो पहले आर्टिकल होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर नाउन होगा। दिस यहाँ पर क्या है, डमी सब्जेक्ट है, बट ये भी प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। और इज़ क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब। ठीक है, ऐसे हेल्पिंग वर्ब होता है इज़, लेकिन यहाँ पर कोई इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, इसलिए इज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। अब हम लोग देखते हैं एडवर्ब। एडजेक्टिव हम लोगों ने समझ लिया, अब देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, क्वालिफाइज द नियरेस्ट वर्ड। क्या करता है एडवर्ब, क्या होता है, क्वालिफाई करता है नियरेस्ट वर्ड को। आप मतलब किसी और टीचर से पढ़ेंगे या किसी बुक वगैरह में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया होगा एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब। एडवर्ब किसे क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है। मतलब वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसके बारे में देता है, वर्ब के बारे में देता है। लेकिन बहुत बड़ी सेंटेंस में ऐसा होता है कि एडवर्ब जो है वर्ब को तो क्वालिफाई करता ही है, साथ साथ एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, और खुद को, मतलब एक एडवर्ब खुद दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो इसलिए मैंने सीधा क्या लिखा है, क्वालिफाई द नियरेस्ट वर्ड। नियरेस्ट वर्ड में वो चाहे वर्ब हो, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, क्योंकि नियरेस्ट में उसके यही तीन वर्ड हो सकते हैं, वर्ब हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं। ठीक है, तो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब तीनों को ही एडवर्ब क्वालिफाई करता है। तो इसलिए मैंने लिखा नियरेस्ट वर्ड। नियरेस्ट में ये तीनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं नियरेस्ट वर्ड को कैसे ये क्वालिफाई करता है। ही इज़ स्मार्ट, मैंने लिखा ही इज़ स्मार्ट। ही क्या है, यहाँ प्रोनाउन है। इज़ क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर ये होता तो मेन वर्ब आता, मेन वर्ब कुछ भी नहीं है तो ये मेन वर्ब हो जाएगा। स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि उसके ही के क्वालिटी को बता रहा है तो एडजेक्टिव है। एडवर्ब तो हम लोग इसमें देखे ही नहीं। अब ये सेंटेंस जो है ये बताने के लिए है कि सेंटेंस में यहाँ पर स्मार्ट जो है ये एडजेक्टिव है। अब मैंने आगे लिखा है ही इज़ वेरी स्मार्ट। तो ये स्मार्ट जो एडजेक्टिव है उसे फिर से ये क्वालिफाई कर रहा है, मतलब उसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसे क्वालिफाई कर रहा है। इसलिए ये वर्ब वेरी क्या है, एडवर्ब है। वेरी क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है। वेरी एडवर्ब है। वेरी क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है। ठीक है,
क्योंकि वेरी क्या बता रहा है, वह स्मार्ट तो है, हम लोगों ने क्या देखा, ही इज स्मार्ट, मतलब वो स्मार्ट तो है। स्मार्ट क्या है, क्वालिटी बता रहा है उसके, ही की क्वालिटी को बता रहा है, तो एडजेक्टिव है। स्मार्ट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, स्मार्ट है एडजेक्टिव, ठीक है। पर स्मार्ट के कितना स्मार्ट है, वो वेरी स्मार्ट है, मतलब बहुत स्मार्ट है, तो उसके रेफरेंस को बता रहा है, उसे क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमने क्या देखा कि ये वेरी जो है एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई वर्क हार्ड, मैं वर्क करता हूँ हार्ड। आई क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है, क्योंकि मेरे नेम के बदले आया है। वर्क कर रहा हूँ, वर्क क्या है, कोई काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, ये क्या है, मेन वर्ब है। हार्ड, मैं वर्क तो कर रहा हूँ, कैसा वर्क कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो हार्ड क्या है यहाँ पर, हार्ड क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है नहीं, आई वर्क, वर्क कर रहा हूँ, वर्क क्या है, एक्शन है, वर्ब है, तो वर्ब के बदले, वर्ब के बाद बताया गया है ना कि हार्ड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख के आपको बताता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। आई वर्क हार्ड, ठीक है, आई वर्क हार्ड। आई क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है, आई क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है, ठीक है। वर्क क्या है यहाँ पर, वर्ब है, वर्क क्या है यहाँ पर, वर्ब है। हार्ड, हार्ड क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब है मैं बताता हूँ, हार्ड एडवर्ब है, कैसे एडवर्ब है। आई क्या है, प्रोनाउन, वर्क क्या है, वर्ब, एक्शन हो रहा है, वर्ब है मतलब एक्शन हो रहा है, तो एक्शन हो रहा है, मैं काम करता हूँ, आई वर्क मतलब मैं काम करता हूँ, कैसा काम करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ, कैसा वर्क करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ, तो वर्क के रेफरेंस को बता रहा है कि वर्क कैसा है, हार्ड वर्क कर रहा है, मतलब वर्क को ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। तो हार्ड क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। अब इसमें हम लोगों ने देखा कि ये वर्ब को तो क्वालिफाई किया, लेकिन सेम उसी सेंटेंस को मैंने फिर लिखा, आई वर्क वेरी हार्ड, मैं काम करता हूँ बहुत हार्ड। तो आई यहाँ पर प्रोनाउन है, वर्क क्या है, एक्शन है, मतलब वर्ब है, तो मैं काम करता हूँ कैसा, हार्ड वर्क करता हूँ। अब हार्ड में भी मैंने लिख दिया वेरी, मतलब मैं हार्ड वर्क तो करता हूँ लेकिन वेरी हार्ड वर्क करता हूँ, मतलब बहुत मतलब कड़ी मेहनत करता हूँ, बहुत हार्ड वर्क करता हूँ। तो ये जो एडवर्ब है हार्ड, एक बार हम लोगों ने देखा कि ये वर्ब को क्वालिफाई किया, फिर उसी सेंटेंस में मैंने लगा दिया वेरी, तो वेरी अब क्या किसे क्वालिफाई करने लगा, हार्ड को क्वालिफाई करने लगा, मतलब हार्ड क्या एडवर्ब है, तो एडवर्ब को क्वालिफाई करने लगा, इसलिए वेरी क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडवर्ब हो जाएगा। और इस सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि ये वेरी क्या हो जाता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करने लगा, जबकि आई वर्क हार्ड में हम लोगों ने देखा कि हार्ड जो है ये वर्ब जो है वर्क उसे क्वालिफाई कर रहा है। तो एक ही वर्ड कभी एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, कभी वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। तो ओवरऑल हम लोग क्या समझे कि एडवर्ब क्या होता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं ताकि ये ज़्यादा क्लियरिटी आ पाए। ही ड्राइव्स स्मूथली, वो ड्राइव करता है, ठीक है, चलाता है, क्या चलाता है, कार वगैरह, बाइक वगैरह, जो भी हो, ड्राइविंग करना मतलब चलाना, तो वो ड्राइव करता है कैसा, स्मूथली। ही क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है, क्योंकि किसी के नेम के बदले आया है। ड्राइव्स यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि ड्राइव क्या है, मेन वर्ब क्यों है, क्योंकि ये एक्शन हो रहा है। जब एक्शन होगा किसी स्टेट को दिखाएंगे वो क्या होगा, मेन वर्ब होगा। तो कोई काम हो रहा है, ड्राइव्स क्या है, मेन वर्ब है। ही प्रोनाउन है, ड्राइव्स मेन वर्ब है, और स्मूथली क्या है, यहाँ एडवर्ब है, क्योंकि ही ड्राइव्स, अगर हम लोग कहते हैं ही ड्राइव्स तो क्या कर, इसका मतलब क्या हो, वह चलाता है, गाड़ी चलाता है। ही ड्राइव्स मतलब वह गाड़ी चलाता है, कोई भी गाड़ी, कुछ भी हो सकता है। तो ही ड्राइव्स, वो गाड़ी चलाता है, कैसा चलाता है, स्मूथली। तो उसके ड्राइव करने के तरीके को बता रहा है, ठीक है, मतलब वर्ब को बता रहा है कि वो वर्ब जो हो रहा है, एक्शन जो हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, स्मूथली हो रहा है। तो स्मूथली जब हो रहा है तो ये ड्राइव्स को क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है। ड्राइव्स को क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है। जब ड्राइव्स को क्वालिफाई कर रहा है, ड्राइव वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, स्मूथली एडवर्ब हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में हम लोगों ने क्या देखा, स्मूथली जो वर्ब है, ये वर्ब ड्राइव को क्वालिफाई कर रहा है। और भी सेंटेंस देखते हैं, दे वॉक स्लोली, वे क्या करते हैं, वॉक करते हैं, चलते हैं स्लोली, ठीक है। तो दे क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन। हाँ, एक और भी बात कि ही यहाँ पर प्रोनाउन तो है, लेकिन सेंटेंस के फंक्शन के अकॉर्डिंग ही क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि इसके बारे में बात किया जा रहा है। जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। बाकी ड्राइव्स से लेके स्मूथली तक क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो भी चीज़ें होती है सेंटेंस में क्या होते हैं, वो प्रेडिकेट होते हैं। अब इस सेंटेंस में दे वॉक स्लोली, दे क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है, क्योंकि वे लोग स्लो चलते हैं, ठीक है।
तो वे लोग, कुछ लोग होंगे जिसके कुछ ना कुछ नेम होंगे, तो नेम के बदले जब यूज करते हैं वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है, इसलिए दे क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है। फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें सेंटेंस के फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग दे के बारे में बात की जा रही है सेंटेंस में, तो जिसके बारे में बात करते हैं या जो काम करता है सेंटेंस में, जो काम करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो दे क्या हो जाएगा यहाँ पर, फंक्शन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग दे क्या है, प्रोनाउन है। वॉक क्या है, वर्ब है, क्योंकि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है। जब एक्शन होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। अब वे लोग वॉक कर रहे हैं, वे लोग चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, स्लोली चल रहे हैं, तो उसके काम करने के तरीके को बता रहे हैं। मतलब वॉक जो वर्ब है उसे क्वालिफाई कर रहा है, तो जब क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को, तो ये क्या हो जाएगा, स्लोली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। स्लोली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, और भी सेंटेंस देख लेते हैं। एक और एग्जांपल, सुमित कंप्लीटेड द टास्क वेरी क्विकली। सुमित ने कंप्लीट किया अपने टास्क को, अपने काम को, वेरी क्विकली, बहुत क्विकली, बहुत तेजी से। तो सुमित यहाँ पर क्या है, किसी का नेम है। सुमित क्या है, किसी का नेम है। नेम है तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड मतलब काम किया, किसी चीज़ को पूरा किया। पूरा किया मतलब कोई एक्शन हुआ है, अगर कोई एक्शन हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब होगा। ठीक है, किस चीज़ को कंप्लीट किया, द टास्क, टास्क को कंप्लीट किया, तो टास्क यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कैसे ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे फंक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका फंक्शन यहाँ पर क्या है, टास्क क्या हो रहा है, रिसीव कर रहा है एक्शन को जो सुमित के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे सुमित नाउन तो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, लेकिन इस सेंटेंस में सुमित क्या है, सब्जेक्ट भी है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है इस सेंटेंस में, तो ये सब्जेक्ट भी है। द टास्क वो क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है टास्क को, कैसे कर रहा है, वेरी क्विकली। तो टास्क को कंप्लीट तो कर रहा है, तो कंप्लीट को बताने के लिए जो वर्ड आया क्विकली, क्विकली कैसे आया, वो सी कंप्लीटेड द टास्क क्विकली। टास्क को कैसे वो किया, क्विकली किया, मतलब तेजी से किया। तो एक्शन को यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड आया क्विकली, ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब क्विकली तो किया, लेकिन कैसे, कितना क्विकली किया, वेरी क्विकली किया। तो क्विकली वर्ड को भी कौन क्वालिफाई कर रहा है, वेरी कर रहा है, इसलिए वेरी भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन ये किसे क्वालिफाई कर रहा है, ये वेरी किसे क्वालिफाई कर रहा है, ये क्विकली एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। मतलब एक ही सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि वर्ब जो है कंप्लीटेड, उसे क्वालिफाई करने के लिए क्विकली आया एडवर्ब, और खुद क्विकली एडवर्ब जो है उसे क्वालिफाई करने के लिए वेरी एक एडवर्ब आया। तो एडवर्ब हम लोगों ने सारी चीज़ों को देखा कि एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी कर सकता है, एडवर्ब को भी कर सकता है। एक ही सेंटेंस में एडवर्ब जो है कभी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, कभी वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, कभी वर्ब और दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना है। नोट में मैंने क्या लिखा है, समटाइम्स इट क्वालिफाइज नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और होल सेंटेंस। कभी कभी समटाइम्स मतलब कभी कभी, मतलब ये रेयर केस है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो होता है वो मैंने आपको बता दिया कि ये वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। समटाइम्स इट क्वालिफाइज नाउन, ये नाउन को भी क्वालिफाई करता है, प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और कभी कभी पूरे सेंटेंस को ही ये क्वालिफाई करता है। लेकिन इसके लिए मैं फिलहाल एग्जांपल नहीं देने वाला हूँ। क्यों नहीं देने वाला हूँ, जब हम लोग एडवर्ब चैप्टर को पढ़ेंगे डिटेल में तब इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ों को एक साथ समझ पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। मतलब इंग्लिश को समझने के लिए जो आपके पास बेसिक नॉलेज होने चाहिए वो अभी बताया जा रहा है, इसलिए बेसिक चीज़ों को आपको समझना है। बाकी हर एक चीज़ को डिटेल में हम लोग हर एक चैप्टर में जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। ये नोट आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, बट मैंने लिख दिया है। तो आज का क्लास यहीं तक है। अब कल की क्लास में हम लोग देखेंगे इसके आगे के चीज़ों को। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग इस क्लास को जब पढ़ते हैं साथ ही साथ अपने नोटबुक में जो है नोट डाउन करते चले अपने कॉपी में, और उसे रिवाइज़ करके आए। जब अगला क्लास आने वाला है तो उसके पीछे के क्लास को उसे रिवाइज़ करके आए, उसे एक बार पढ़ के आए। ठीक है, एक बार गो थ्रू करके आए। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि सारे लोग इस सेशन को प्लीज़ लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप्स में प्लीज़ शेयर करेंगे, क्योंकि ये क्लास देखने में जितना आसान होता है उतना आसान है नहीं। इस क्लास को बनाने के पीछे बहुत मेहनत होता है, पीपीटी तैयार करना होता है, फिर उसके लिए चीज़ों को सही तरीके से अरेंज करना होता है, फिर क्लास के लिए इसे रिकॉर्ड करना होता है, उसे अपलोड करना होता है। तो प्लीज़ आप लोग जो है लाइक करेंगे और इसे सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को। तो इसे
वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और आपके जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट कीजिए, ताकि मुझे ये समझ में आ पाए कि आपको क्लास कितना समझ में आ पा रहा है। अगर कुछ समझ नहीं आ पा रहा है तो उसे मैं आपको कमेंट में क्लियर कर पाऊँ। और सब्सक्राइब भी चैनल को करेंगे, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, तो मुझे लगेगा कि आपको अच्छा लग रहा है और मुझे भी मेहनत करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, इसके लिए तो इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।